आज फिर से हम लोग एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। आज की जो प्रॉब्लम है वो हमारी वेक्टर और 3D से रिलेटेड होंगी। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है? तो इनको बिल्कुल मत इग्नोर कर। आज हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखिए क्या होता है कि सिचुएशंस जो लाइंस की होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लाइंस क्या हो सकती हैं? पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है? उसके साथ साथ लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तीसरी चीज क्या है? लाइन या तो फिर एक दूसरे के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। जब दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो लाइन कैसी है? पैरेलल है। जब दो लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, तो हम ये कहते हैं वो दोनों लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो लाइन की यहां पर तीन सिचुएशंस होती हैं, ठीक है? लेकिन ये बेटा आपकी 2D में है। किस में है? 2D में। 2D में जो होती हैं तीन सिचुएशंस होती हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कहां पर होती है? डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो हमेशा दो लाइन जब पैरेलल होंगी, देखो यहां पर समझो, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं। अगर ये परपेंडिकुलर है, कोई डिस्टेंस नहीं। अगर ये दोनों पैरेलल है, तो इनके बीच की क्या होगी? डिस्टेंस होगी। ये 2D में है और इसका अपना सूत्र उस समय के लिए मौजूद है। लेकिन हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? 3D। क्या पढ़ रहे हैं? 3D। और 3D में यहां पर लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। स्क्यू लाइंस की खास बात क्या है कि 3D का मतलब होगा वो जो लाइन होगी वो स्पेस में होगी। यानी ये जो हमारे पास है ये भी पूरा 3D ही है और स्पेस में होंगे। यानी ये जो लाइन है अगर 2D की है तो ये यहां पर होगी, लेकिन अगर यही 3D की है तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब आप समझिएगा जरा, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। ये पैरेलल हो गई। ये क्या हो गई? पैरेलल हो गई। इसी के साथ साथ ये क्या हो गई? स्पेस में है, 3D में है, ठीक है? ये हमारी कैसी हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। सेम इसी तरीके से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। लेकिन 3D में एक नई सिचुएशन आती है, फोर्थ वाली, जिसको हम बोलते हैं स्क्यू लाइन। ये कुछ क्या होती है? ऐसी होती है। अब आप देखिए दूर से, ये कुछ कैसी होती है? ऐसी। सामने से देखने पे आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों को एक दूसरे को क्या कर रही? काट रही। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ देखने में कैसा है? ऐसा है। अब आप समझिएगा जरा, इन दोनों लाइंस में डिस्टेंस है, यहां से यहां पर है, यहां से यहां पर है और यहां से यहां पर है। अब जो सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे कम कहां पर है बताइए? ये वाली है। देखो ये वाली सबसे कम है। तो हमसे 3D में यही पूछा जाता है कि ये जो स्क्यू लाइंस है इनके बीच की HD क्या है? HD फॉर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सूत्र अपने पास होता है HD इज इक्वल टू मॉड। HD इज इक्वल टू मॉड। मॉड मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑलवेज भी क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने की वजह से मान लो कैलकुलेशन में हमारा निगेटिव आया आंसर, तो मॉड लगा है, तो हम अगर मॉड के अंदर 4 लिखते हैं तो आंसर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो SD का सूत्र होता है A2 माइनस A1 डॉट, याद रखिएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में मॉडुलस B1 क्रॉस B2। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि यार सूत्र बहुत कठिन है। सूत्र कहीं से कठिन नहीं है, करना कुछ नहीं है। A2 से किसको माइनस करना है? A1 को, और B1 क्रॉस क्या करना है? B2, और उसी का मॉड कहां लिखना है? नीचे। एक बार याद रख लो, A1 A2 के साथ में, ठीक है? A1 A2 साथ में रहेगा, और फिर कौन साथ में रहेगा? B1 और B2। A2 में से A1 को माइनस करना है, और B1 का क्रॉस, देखो इसमें माइनस भी करना है, इसमें डॉट भी करना है, इसमें क्रॉस भी करना है। माइनस पहले करना है, फिर डॉट करना है, फिर क्रॉस करना है, और जिसका तुमने क्रॉस करा उसी के मॉड से नीचे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव। कैलकुलेशन में निगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसका क्या निकालेंगे? मॉड, और मॉड में आंसर हमेशा कैसा होता है? प्लस में। अब बात करते हैं लाइन। लाइन आपको दो फॉर्म में दिखती है। सबसे पहला जो हमारा ये फॉर्म लिखा है इसको बोलते हैं कार्तीय रूप। क्या बोलते हैं? कार्तीय रूप, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। अब आपको हम ये बताते हैं कि कैसे हम, देखो ये सब चीजें खींची जाती हैं,
ठीक है, दूध से मलाई ऐसे नहीं बन जाती है, दूध से घी ऐसे नहीं बन जाता है, खींचना पड़ता है। ये सब चीजें यहां से खींची जाएंगी। अब देखो कैसे खींची जाएंगी, समझिएगा जरा। सबसे पहले हम अगर बात करें आपसे, तो ये लाइन है, ये दोनों क्या है, लाइन की इक्वेशन है। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। ये भी देखो L1 और L2 है। ये जो आपको पहली पोजीशन पे यहां पर दिया है, जो कुछ है लैम्डा छोड़ के, ये आपका होता है A1 वेक्टर। जो आपको म्यू छोड़ के ये दिया है, ये आपका क्या होगा, A2 वेक्टर। तो भाई हमको A1 और A2 की कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं B1 और B2 की। तो जो यहां पर दिया है बेटा लैम्डा के साथ, वो क्या होता है, B1 वेक्टर। जो यहां पर दिया है म्यू के साथ, वो आपका क्या हो जाएगा, B2 वेक्टर। तो इस तरीके से इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं कि A1 कौन है, A2 कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है। दिक्कत आपको कहां होगी, यहां पर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में सीधा सीधा होता है और कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। चलिए थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे यहां से A1 और A2 कैच करेंगे और कैसे यहां से B1 और B2 कैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए साफ सफाई का काम हो गया है। अब आइए समझते हैं कि कैसे हम A1 और A2 कैच करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो A1 वेक्टर इससे निकलेगा, A2 वेक्टर इससे निकलेगा, B1 वेक्टर इससे निकलेगा, B2 वेक्टर दूसरी वाली लाइन से निकलेगा। पहले B1 B2 पर काम करते हैं। जो नीचे लिखा है इनमें आई कैप जे कैप के कैप कर दो, यानी 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। ये आपका A1 नहीं होगा, सॉरी, ये आपका क्या होगा, B1 वेक्टर होगा। यानी कितना हो जाएगा, 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस का के कैप। जो आप यहां पर नीचे देखते हो, उनसे जो भी वेक्टर बनेगा, जो भी तैयार होगा, वो आपका होगा B1 वेक्टर। इसी तरीके से यहां पर क्या लिखा है, B2, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का के कैप। B1 B2 50% काम का आपका हो गया है। अब बात है किसकी, A1 और A2 की। तो देखिए ऊपर जो भी नंबर लिखे हैं XYZ के साथ, उनके साइन बस आपको क्या करना है, चेंज करना है। प्लस है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप। फिर यहाँ पर प्लस है, हटा देना है, कितना आ जाएगा, माइनस का जे कैप। फिर यहां से प्लस है, हटा देना है, माइनस का के का। ये आपका गया A1 वेक्टर। फिर यहां पर बात करते हैं A2 वेक्टर। प्लस है, कितना हो जाएगा, 3 आई कैप। प्लस माइनस है, कितना हो जाएगा, प्लस का 5 जे कैप। माइनस है, कितना हो जाएगा, 7 के कैप। अब आपको अपना सूत्र क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। एच डी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस A2 माइनस क्या होता है, A1 बेटा, और डॉट क्या आ जाता है, B1 क्रॉस B2। पूरा खेल फॉर्मूले का है, पूरा खेल बेटा क्या है, फॉर्मूले का है। फॉर्मूला बिन समझ लो, यहां पर सब कुछ अधूरा है। ठीक है, मॉड लगा दिया। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले तैयारी करते हैं एक चीज की, A2 माइनस कैसे है, A1। तो A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर को क्या करना है, माइनस। माइनस करना आना चाहिए। A2 ये है, A1 ये है, माइनस करेंगे। 3 में जब ये माइनस जाएगा तो 4 आई कैप। 5 में जब ये माइनस जाएगा, कितना आएगा, 6 जे का। 7 में माइनस जाएगा, कितना आएगा, 8 के का। इस तरीके से A2 माइनस क्या गया, A1। अब बात करते हैं B1 क्रॉस B2 के। B1 क्रॉस B2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। आपको सिखाया था पहले। B1 और B2 यहां पर देखिए क्या है, उनके कोफिशिएंट्स लिखने होंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6। एक जिन बच्चों को नहीं भी आता है वो इतना समझ लो कि B1 क्रॉस B2 जब भी निकालेंगे तो आई जे के लिखेंगे। B1 है तो पहले B1 के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, B2 है तो फिर B2 के कोफिशिएंट लिखेंगे। आई जे के केवल एक बार लिखना है, बार बार इनको नहीं अपने साथ लेके चलना है। ये हो गया 1 माइनस 2 और 1। अब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्रसार कर देना है बेटा। तो कितना आ जाएगा, प्लस का आई कैप जहां पर है उसकी रो कॉलम छुपा देंगे। माइनस 6 माइनस 2 1 1। इसी तरीके से यहां पर माइनस का जे कैप है, जहां पर है उसकी रो कॉलम छुपा देंगे। कितना आ जाएगा, 7 1 और 1 1। 7 और 1 1 1। थोड़ा सा क्या है, लिखते हम बहुत बढ़िया है, तो आप सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, के कैप जहां पर है के कैप उसकी रो कॉलम छुपाएंगे। 7 माइनस 6 1 माइनस 2। 7 माइनस 6 1 माइनस 2। अब ये हो गया आई कैप बेटा। डायरेक्ट करते हैं जरा, माइनस का 6 और प्लस का 2 कितना आ गया, माइनस का 4। माइनस का जे कैप ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 यानी 6 प्लस का के कैप। ये देखिए कहां पर है, 7 दूनी माइनस 14, 6 कम 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तो यह आ गया माइनस 4 आई कैप, ये हो गया माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। सारी चीजें आपके पास हो गई। अब एच डी बस आनी है। एच डी में A2 माइनस क्या था, A1 वेक्टर। तो यहां पर A2 माइनस A1 अपन पहले तैयार करके रखे हैं। 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस का
8k कैप। फिर बात करते हैं डॉट। अब बात करते हैं b1 क्रॉस b2 कितना निकाला है, तो माइनस का 4i कैप, माइनस का 6j कैप और माइनस का 8k कैप। देखो कितना प्यारी आया, कितना प्यारा लग रहा है। ये प्लस में है, बस वो किसमें है, माइनस में। नीचे मॉड लिखना है। मॉड कैसे आता है, मॉड का क्या फंडा था, जो भी आपके पास b1 क्रॉस b2 है उसके i और j के और k के कोफिशिएंट्स का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 और 36 होता है 100, और 100 और 16 कितना होता है, 116। कितना होता है, 116। ये आपका हो जाएगा माइनस का 16, ये आपका हो जाएगा माइनस का 36, ये आपका हो जाएगा 64। और यहां पर बात करते हैं, इनको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 16, माइनस का 116 और बटे में रूट में 116। अब आप समझिए, अगर आप मॉड ना लगाए होते तो ये वैल्यू कैसे आती, नेगेटिव आती, लेकिन मॉड लगाने से ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 116 बटे रूट में 116, ये हो जाएगा रूट में 116 का होल स्क्वायर बटे में रूट में 116 का, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, तो रूट में 116। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग एचडी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, आप सभी लोग वीडियो को एक बार पहले मतलब जाइएगा है और वहां पर देखिएगा, सेम इसी तरीके से है। थोड़ा सा ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे के कम समझ में आता है, इसलिए आपको बता दिया है। बाकी इससे पहले वाले में तो सीधे सीधे आपको बच्चा a1 a2 b1 b2 दिया ही हुआ है। इस तरीके से आपका एचडी कितना आया, रूट 116। एचडी तभी होता है जब आपकी दो लाइन कैसी होती है, स्क्यू होती हैं। सामने से वो देखने में आपको जरूर ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन हम इस चीज को कुछ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को कुछ हम ऐसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप उससे कम है, यहाँ गैप उससे कम है, और एक ऐसी जगह है जहां पर गैप सबसे ज्यादा क्या है, कम है, और उसी कम गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एचडी। और उसी कम गैप को निकालने के लिए कहा जाता है, और आपका निकालने का जो फंडा है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए, एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग आपको जाते जाते बता दूं कि यहां पर जब भी बात करते हैं इंटरसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो उसकी एचडी आप बताइए कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, एचडी का कोई मतलब यहां पर नहीं है, कोई न्यूनतम दूरी नहीं है, तो इस समय एचडी आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो एक पॉइंट भी नोटेड आपको करना है अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर तरीके से, कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन वो रेखाएं कैसी होनी चाहिए, 3D की होनी चाहिए, तो ऐसे में आप ध्यान रखिएगा उसकी एचडी कितनी होती है, 0। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आएगा, आप एचडी जैसे मैंने निकालना सिखाया इसी तरीके से आप सभी लोग उसकी एचडी किसके बराबर कर दोगे, 0 के। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली जो चीज है वो आपके सामने है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डीसी और डीआर के बारे में। ठीक है, एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा डीसी क्या है, डीआर क्या है, उसने कहा डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। मैंने कहा ये टॉपिक फिजिक्स का नहीं है। उसने कहा डॉक्टर, मैंने कहा ये टॉपिक मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है। आप समझिएगा, टॉपिक उससे मैथ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर डीसी और डीआर डायरेक्ट करंट और डॉक्टर से रिलेटेड नहीं, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हो। डीसी का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन बेटा, डायरेक्शन कोसाइन, बहुत ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन कोसाइन। कुछ हमारे हिंदी मीडियम वाले प्यारे भोले भाले बच्चे, उनको मैं बताना चाहूंगा, इसको बोलते हैं दिक कोज्जाएं। क्या बोलते हैं, दिक कोज्जाएं। बहुत सिंपल लेकिन कंफ्यूजन से भरा। और डीआर मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो। क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। आइए बात करते हैं, इन पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं बेटा, दिक् अनुपात। बहुत सिंपल है, आपको बता दो कि डीआर को बनाना बहुत आसान है। अगर लैम्डा डीसी आपने कर दिया, वही आपका क्या हो जाएगा, डीआर। कहने का मतलब है जितनी भी हमारे डीसी होती है, अगर उनमें आपने लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हमारा क्या बन जाता है, डीआर बन जाता है। अब आइए बात करते हैं कि डीसी होती क्या है। देखिए यहां पर एक हमने आपको 3D का ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट हमारा x1, y1, क्या है, z1 है, 3D का पॉइंट आपको ऐसे ही, और इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया। तो इस समय ये 3 तरीके से काम करेगा। 3 तरीके से काम करने का मतलब, इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं,
इसको हम लाइन भी कह सकते हैं और इसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं। ये सब क्या है, एक ही, जैसे शिव महादेव, ठीक है, शंभू भोले, उसी तरीके से ये सब इनके क्या है, नाम है, लेकिन सबका मतलब क्या है, एक ही है, पॉइंट लाइन वेक्टर। अब देखिए समझिएगा, लाइन के डीसी होती हैं, लाइन के डीआर होते हैं, पॉइंट के डीसी होती है, पॉइंट के डीआर होते हैं, वेक्टर के डीसी होती है, वेक्टर के क्या होते हैं, डीआर होते हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, तीनों का मतलब क्या है, एक है, कंफ्यूजन का नाश कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या है, समझिएगा कि ये डीसी होती क्या है। अगर कोई हमारी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा एंगल क्रिएट करती है, तो इनके कॉस के मान को डीसी बोलते हैं। यानी डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। सेकंड जो चीज है वो आपको समझनी होगी कि डीआर क्या होता है। जब आप इसी में क्या कर देते हो, लैम्डा का मल्टीप्लाई। व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा इज कांस्टेंट वैल्यू। लैम्डा आपके अनुरूप कुछ भी हो सकता है, तो वही आपका क्या बन जाता है, डीआर। क्या बन जाता है, डीआर। अब दूसरी चीज देखिए, समझिएगा कि जो हमारी डीसी होती है उनको एल कॉमा एम कॉमा एन से, ये कुछ अच्छे अच्छे सिंबल है, और डीआर को किससे डिनोट करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी से। तो आपको डीसी बता दिया और डीआर बता दिया, होता क्या है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, ए वेक्टर बराबर कितना दिया है, 2i कैप, 2j कैप और k कैप। मैंने कहा इसका डीआर बताओ, मैंने कहा इसका डीसी बताओ। इतना सिंपल क्या बताएं। डीआर मतलब, डीआर बहुत आसान होता है, डीसी से ज्यादा क्या आसान है, डीआर आसान है। जो आई और जे और के साथ लिखे हुए नंबर होते हैं वही आपके क्या होता है, डीआर। 2,2,8 ये आपके क्या होगा, डीआर। बात करते हैं डीसी की, तो बहुत सिंपल है, 2 लिखेंगे और नीचे इस पूरे ए वेक्टर का मॉड। किसी ने कहा मॉड कैसे आता है, देखो आपको नहीं आता, हम आपको बताएंगे, 10 बार बताएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, फिर यहां पर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। बहुत सिंपल है, रूट लगा के आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। फिर बात करते हैं, डीसी निकाल रहे हैं, 2 के अपॉन में मॉड, फिर 2 के अपॉन में मॉड, ठीक है, यानी 4 + 4 + 1, फिर 1 के अपॉन में भी क्या आएगा, मॉड, यानी 4 + 4 + 1। तो तरीके को समझो, मैथ मतलब क्या होता है, नियमों से भरी हुई चीज, नियमों से भरा हुआ घड़ा। 4 4 कितना है, 8 और 1 कितना हो गया, 9, 2 बटे रूट में कितना आ गया, 9, 1 अपॉन रूट में 9। अगर आप बहुत काबिल हो, आपको बहुत कुछ आता है, तो आप इसको सॉल्व करके सामने वाले की आंखों में पानी भर सकते हो। √9 कितना आ जाएगा, 3, यहां पर भी √9 कितना आ जाएगा, 3, यहां पर भी कितना आ जाएगा, √9, 3। इस तरीके से इसके डीसी आ गए और डीआर आ गए। दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर आपके पास 2 पॉइंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, x1 y1 और z1 है, और एक आपका क्या है, x2 y2 और z2 है। मैंने आपसे कहा इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डीआर बताओ। इतना सिंपल क्या बताए, करना कुछ नहीं रहता है, इससे इसको माइनस कर दो, यानी x2 - x1 कर दो, y2 - y1 कर दो और z2 - z1 कर दो। यही इस लाइन के क्या हो जाएंगे, डीआर हो जाएंगे। बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 2, 4, 5 और 7, 2, 1 को मिलाने वाली रेखा के क्या निकालो, डीआर निकालो। एक्चुअली क्या होता है ना, जिस समय आपके पास डीआर आ जाता है उस समय डीसी की कोई समस्या नहीं। आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत एक प्रश्न आप देख सकते हो, डीआर है, डीसी निकालना, करना कुछ नहीं रहता, 2 लिखो, रूट में सबका स्क्वायर लिखो, फिर 2 लिखो, रूट में सबका स्क्वायर लिखो, फिर 1 लिखो, रूट में सबका स्क्वायर लिखो। डीआर क्या हो जाएगा, डीआर बहुत सिंपल है, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 4 गया -2, 1 में 5 गया, 1 में 5 गया -4। इस तरीके से ऐसे डीआर निकाल सकते हो। आपके पास एक क्वेश्चन ये बन सकता है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पॉइंट्स, लाइन से रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास x - 1/2 बराबर y + 2/3 बराबर z - 3/4, और एक लाइन है x + 2/-3, y - 2/-4 और z + 3/6 सपोज मान लीजिए। और मैंने आपसे कहा कि ऐसा है, इनके सबके डीआर बताओ। तो बहुत सिंपल है, इसका जो डीआर होगा, जो नीचे वैल्यूज लिखी होती है वही डीआर होता है, 2, 3, 4। इसका जो डीआर होगा, जो नीचे वैल्यूज लिखी है -3, -4, 6, यही इसके क्या होंगे, डीआर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को डीआर और डीसी समझ में आया होगा, और डीआर और डीसी के कॉन्सेप्ट से एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा इतना। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
इसको ध्यान से समझिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा कितना प्रूव करना है? 1 एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर कितना प्रूव करना है? देखो केवल और केवल परेशान करने के लिए दो चीजें, दोनों का मतलब क्या है? एक है, देखो अब इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखो शुरुआत करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा। लेट एक हमारा मान लीजिए एक्स वेक्टर है सपोज, या फिर ए वेक्टर है, और हमने उसको मान लिया एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप। आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम बस ये इसकी डीसी बता दो। तो डीसी क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन रूट में, बताओ, एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जेड अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। डीसी आ गई। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो चीज हमारे पास लिखी है कॉस अल्फा है या फिर एल है, ये कॉस बीटा है या फिर एम है, ये कॉस गामा है या फिर एन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कॉस अल्फा ये है, कॉस बीटा ये है, कॉस गामा ये है। हमको प्रूफ क्या करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिमाग में है कि हमको क्या प्रूफ करना है? 1। लेकिन कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है? तो एक्स स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में ये चीज यहां से क्या हो जाएगी? रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से भी कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन सबका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ऊपर कितना बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल। तो यहां से कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा फाइनल क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिएगा।